नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार हृदय। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की सबसे पहली खबर आपको बता दें, आज हम आए हैं श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति की गौशाला खीचन में, जहां पर महाराज श्री कल से खड़ी तपस्या में लगे हैं, जिनका कारण यह है कि यह गौशाला जो संचालित हो रही है उन्हें हटाने के लिए बार बार कुछ लोगों द्वारा प्रशासन पर दबाव दिया जा रहा है, जिसके चलते महाराज ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी परेशान हैं। क्या कहना है महाराज का, आप ही सुने इनकी जुबानी। क्या है महाराज जी, क्या समस्या है और आप खड़ी तपस्या जय गौ माता जय गोपाल। मैं महंत दयानंद गिरी पंचदश नाम जूना अखाड़ा से मैं यह गौशाला 5 साल से चला रहा हूँ। मैंने पहले यहाँ बहुत सारी बबूल और झाड़ियाँ थी, इसकी एक महीना तक सफाई करके गौशाला निर्माण का कार्य चालू किया। साल भर तक मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। उसके बाद एक ही परिवार के लोग टार्चर करके परेशान करके केस कार्रवाई की, जबकि यहाँ किचन गांव में अनेकों अतिक्रमण हैं। गौचर पर अतिक्रमण है, शमशान भूमि में अतिक्रमण है, पुराने रास्ते बंद हैं, नालियों पर अतिक्रमण है। उन पर किसी को कुछ नहीं कहा गया और केवल मैं संत हूँ, मैं गौ की सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए ही मुझे टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। व्हाट्सएप चैट से परेशान किया जा रहा है, फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है, लाइट काटी जा रही है। अभी पानी की 5-7 दिन पहले और केबल चोरी करके ले गए ट्यूबवेल के हमारे। तो मतलब अनेक तरह से परेशान है। तब हमने निर्णय लिया है कि खड़ी तपस्या लेंगे। प्रशासन के ध्यान में ये बात आनी चाहिए और प्रशासन से हम निवेदन करेंगे। हल्लोदी प्रशासन हमें पता है मानेगा और जल्द से जल्द ये अतिक्रमण हटाएगा। और मेरी ये खड़ी तपस्या जब तक अतिक्रमण नहीं हटता तब तक अनिश्चित काल तक रहेंगी, चाहे मेरा शरीर रहे चाहे मेरा शरीर ना रहे। आपकी जो मांग है वो ये है कि जो ग्राम खीचन के अंदर जो गोचर के अंदर अतिक्रमण करके रखा है, जो सड़कों पे अतिक्रमण करके रखा है, उन्हें हटाने की आपकी मांग है क्या? बिल्कुल वही मांग है हमारी। गौचर पर और सड़कों पर जो अतिक्रमण कर रखा है, पुराने रास्ते बंद कर रखे, शमशान भूमि पे अतिक्रमण है, गौचर लोगों ने दबा के खेती करके पैसा कमाया जा रहा है, उनको तो कुछ नहीं किया जा रहा है। और मैं निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा कर रहा हूँ आज 5 साल से, और मुझे ही प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। ये तपस्या आपकी कितने दिन तक रहेगी? अनिश्चित काल तक तपस्या रहेंगी। प्रशासन अगर मानता है जल्द से अतिक्रमण हटाता है तो हम लोग जल्दी तोड़ देंगे तपस्या, नहीं तो हमारी चलती रहेंगी। चलो अब हम मिलते हैं यहाँ जो ग्रामीण में हैं उनसे। क्या कहना है आपका? जो महाराज जी तपस्या कर रहे हैं उनकी जो मांग है उस पर आपका क्या कहना है? महाराज जी की तपस्या एकदम सही है। ये महाराज जी अपने खुद के लिए नहीं, ये गायों के लिए कर रहे हैं। अभी इसी वक्त मोदी जी ने कहा था 1 वृक्ष अपनी माँ के नाम। गुरु जी ने यहाँ 150 वृक्ष इस साल लगाए हैं, हर साल वृक्ष भी लगा रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इसमें ग्रामीणों ने खुद ने सर्व समाज ने मिलके गुरु जी को ये गौशाला संचालित करने के लिए कहा है। गुरु जी अपने पैसों से चला रहे हैं, न कि किसी से भीख मांग रहे हैं, न कि कोई चंदा रसीद जो देता है वो अपनी इच्छा से देता है। बाकी गुरु जी जैसे जैसे गौशाला चला रहे हैं, असामाजिक तत्वों द्वारा फालतू परेशान किया जा रहा है, एक ही परिवार द्वारा। और जो परिवार परेशान कर रहा उस परिवार ने खुद ने गाँव का कटान रास्ता है जो वर्षों से था उसको बंद कर रखा है। ठीक है, आपका क्या कहना है इस संबंध में? और जो कटान मार्ग है उनको खुलवाने के लिए कोई मांग है आपकी? है देखिए, जब जब सनातन पर संकट आता है तो संतों और गौ माताओं को इनको कष्ट दिया जाता है। एक जाति विशेष द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और गुरु महाराज जी को परेशान किया जा रहा है। इसलिए इन्होंने ये तपस्या का निर्णय लिया। सिर्फ एक ही परिवार है, अन्य कोई नहीं है। तो प्रशासन से ये निवेदन है कि महाराज जी की सुने और उनको ये जो कष्ट हो रहा है तपस्या से, उस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। ऐसा कहना है ग्रामीणों का। और आपको बता दें कि ग्रामीण समूचे महाराज जी के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब प्रशासन को इस तरफ देखना है कि जो उन्होंने गौशाला संचालित कर रहे हैं उन्हें परेशान न किया जाए, और जिन्होंने रोजी रोटी के लिए या कुछ भूमाफियों ने अतिक्रमण करके रखा है उन्हें हटाने की मांग जो की गई है उन्हें प्रशासन को तत्काल ही संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं आज की अगली खबर, आज हम आपको लेके आए हैं राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर 2025 के इस कैंप के अंदर, जहां पर अधिकारी नदार रहते हैं। ये तो समस्या यहाँ स्थानीय लोगों की है ही, उसके अलावा
जो जो समस्या आ रही है उस संबंध में हम अब बात करेंगे। यहाँ खड़े हैं हमारे कांग्रेस के नेता प्रदीप जी भार्गव। प्रदीप जी, क्या है और इस कैंप का क्या औचित्य है और क्या क्या समस्या है, क्या समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रशासन शहरों के संग अभियान में जनता को काफ़ी आशा थी कि हमारा काम होगा, पट्टे वितरण होंगे। वो खुशी उन्हों के चेहरे पर नहीं है। उदास होकर के वे वापस घर जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी दुविधा एक पट्टों की है और राज्य सरकार के नियम अनुसार जो ये कह रहे हैं कि 2004 की सर्वे में जिसका नाम है उसको पट्टे वितरण करेंगे, तो ऐसे तो लगभग जो पत्रावलियाँ जमा है उसमें 90% इस श्रेणी में आते ही नहीं है। तो मेरी राज्य सरकार से एक जनहित के हिसाब से आपसे आग्रह है कि जो वाजिब हैं, देने योग्य हैं, तो आप उस वादा को दूर करें, चाहे 2004 हो चाहे 2003 हो, उस वादा को दूर करके और लाभान्वित करें ताकि आपकी इस योजना को सफल बन सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक जनहित का कार्य आप देखेंगे। दूसरा कारण सीवरेज का, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इतने पैसे आप लगा रहे हैं और समय व्यतीत कर रहे हैं, अगर क्यों ना अपन जोधपुर की श्रेणी की ये गाड़ी अपन खरीद लें, ताकि एक फलोदी जिला है और फलोदी जिले के अंदर ये गाड़ी अति आवश्यक है और उससे जनता को लाभ मिलेगा। और इस जनहित कार्य के लिए आपको याद करेंगे, सरकार को याद करेंगे और ये कार्य तुरंत प्रभाव से अगर ये अभियान के अंदर हो जाता है तो मैं ये सफलता की पहली कड़ी आपकी मानता हूँ। और पहली बात तो ये प्रशासन शहरों के संग एक मजाक बन कर गया। अगर उच्च अधिकारी जैसे आज बिजली बोर्ड हो, चाहे वाटर बॉक्स पानी का हो या कोई और भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ के अगर बड़े अधिकारी अपना समय नहीं निकाल सकते तो फिर इस प्रशासन शहरों के कैंप की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हो, दूसरों के कर रहे हो, आपके कर रहे हो, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले उस सब कर्मचारियों को नोटिस दो, बड़े कर्मचारियों को, छोटों को मत दो। छोटे तो बेचारे आते हैं, सब करते हैं, देखते हैं, और उसको मत, बड़े अफसरों को दो। आपके कहने का अर्थ है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस कैंप में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, जिससे लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है। बड़े कर्मचारी आ नहीं रहे तो वह काम नहीं हो रहा है। आज वे अपनी जिम्मेदारी समझे और या फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी समझे तो उन्हों को आना चाहिए और जनता का काम करना चाहिए। कि आज आपने राज्य प्रशासन शहरों के संघ के अभियान तो छेड़ रख दिया, जबकि नगर पालिका में बजट एक शून्य है। उस बजट के अभाव से नहीं तो कोई सफाई कर्मचारी को ठेके हो रहे हैं और नहीं आज विद्युत रोड लाइटों के लिए उपकरण खरीदे जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपने अगर ये प्रशासन शहरों के संग चलाया है तो पहले आप वहाँ से बजट आवंटित कीजिए ताकि बेचारे आज ये कर्मचारी तनख्वाहें मिल सके और वे सफाई कर्मचारी शहर की सफाई कर सके। आज हर जमींदार को बेचारा परेशानी उठानी पड़ती है और सफाई कर्मचारी के अफसर को उठानी पड़ती है। वो करे तो क्या करे, आज कर्मचारियों को पेमेंट भी नहीं हो रहा है और उनको पेमेंट नहीं होगा तो इस शहर की सफाई कैसे होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप शहर की सफाई करनी चाहते हैं और ये प्रशासन शहरों के अभियान को आप सफल बनाना चाहते हैं तो आप इस पर अमल करो ताकि ये सफाई व्यवस्था का सुधार हो सके, रोड लाइट का सुधार हो सके। आज पैच वर्क का काम चालू हुआ कई वर्षों के बाद दीपावली का त्यौहार देखते हुए, तो वो भी बंद हो गया कि भाई पेमेंट भी नहीं हो रहा, हम करें तो क्या करें। वहीं आज की अगली खबर, फलोदी जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर आज फलोदी दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। आपको बता दें, आज उन्होंने भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला द्वारा जिलाध्यक्ष ज्योति जानी की अध्यक्षता में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स एवं प्रबोधन अभियान
कि जिला स्तरीय कार्यशाला में भी भाग लिया। यह कार्यशाला फलोदी के एक रिसोर्ट में आयोजित की गई थी। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बोरदुआ दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता पंचायत राज एवं शिक्षा कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, भाटी कला बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री प्रहलाद टाक, फलोदी विधायक व सेवानिवृत्त एडिशनल कमिश्नर स्टेट जीएसटी दिनेश कुमार रंगा रहे। इसी तरह उन्होंने फलोदी शहर में चल रहे शहरी सेवा शिविर का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहरी सेवा शिविर को जन कल्याणकारी सशक्त माध्यम भी बताया। इसके पश्चात उन्होंने कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बजट घोषणाओं एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक को भी लिया। बाद में उन्होंने भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला के कार्यालय में प्रेस को संबोधित भी किया। साथ ही कई सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। वहीं इस दौरान उनसे पूछा गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा एक कार्य व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में लगे हुए ग्राम विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारियों को अपने जिले में भेजने की योजना के चलते फलोदी जिले की ग्राम पंचायतों में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक ग्राम विकास अधिकारी को 3 ग्राम पंचायतों का कार्यभार देखना पड़ रहा है। उन्होंने क्या कहा, सुने उनकी ही जुबानी। एक क्वेश्चन था कि भाई आपके पास जो मंत्रालय है पंचायत राज विभाग, जिसमें एक आदेश ऐसा निकाल के रखा है जिसमें यहाँ की जो कर्मचारी हो अपने फील्ड में अपने प्रदेश में वहाँ जो जहाँ से निकले हैं वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर पंचायतों में जो ग्राम सेवक है, टेक्नीशियन, जो भी अधिकारी लगे हुए, कर्मचारी लगे हुए, वो वहाँ से अपने डेपुटेशन के हिसाब से वहाँ चले गए। यहाँ ग्राम पंचायत पूरी तरह से खाली है। जहाँ यहाँ जो सरकार की योजना है वो कार्य हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर है ही नहीं। ग्राम सेवक नहीं, एक ग्राम सेवक के पास 3-3, 4-4 बना के रखे, तो कैसे होगा। जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट के लिए हम भर्ती कर रहे हैं और उसकी कैपेबिलिटी बहुत शीघ्र करेंगे। नहीं, उसमें तो ये बता रहे हैं कि वहाँ जो है ना तो पहले से लगे हुए हैं, फिर भी वहाँ चले गए। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। सैलरी यहाँ से उठ रही है। ऐसा कहीं नहीं है कि वहाँ लगे हुए फिर भी एक्स्ट्रा लगा दिए। जो सैलरी यहाँ से उठ रही है। पहले मेरी बात सुनो, ये व्यवस्था है, सरकार कैसी व्यवस्था करती है लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब एक लग रहा है फिर दूसरा लगा दिया, 2 लग रहे फिर 3 लगा दिया। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। राजस्थान के किसी भी कोने में नहीं है।